आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी जो है आवश्यक सूचना जारी की है और ये सूचना किससे संबंधित है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय वाणिज्य के अंदर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित है। आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर जो अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म थे स्वीकृत और अस्वीकृत उनकी सूची प्रकाशित की गई थी और उन अभ्यर्थियों से 4 फरवरी 2025 साय 5 बजे तक जो है अपनी दावा या आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। तो अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के सामने जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए, जो वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे, उनके पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनकी जांच की गई और उसके पश्चात आयोग के द्वारा आज जो है ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें 651 अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म है वो स्वीकृत कर दिए गए हैं और 29 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म को आयोग ने अस्वीकृत कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पात्र जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है, इंटरव्यू की डेट जारी कर दी गई है। आप अगर ये देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है सहायक आचार्य 1972, वहाँ पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो वांछित कागजात उपलब्ध कराए गए थे उनके आलोक में आयोग ने क्या डिसीजन लिया है ये आप देख सकते हैं। ये वांछित कागजात आयोग के द्वारा मांगे गए थे और अभ्यर्थियों के द्वारा उपलब्ध कराने के पश्चात ये आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है जो प्रत्येक अभ्यर्थी के यूआईडी नंबर के सामने अंकित है। ठीक है, तो आप अपना जो है डिटेल देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जो है फास्ट चला रहा हूँ, आप देखते रहिए। ये पूरी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आयोग के द्वारा आज ही इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की जो डेट है, इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो आपके जो इंटरव्यू हैं वो 15 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। 15 से 17 जुलाई तक आपके इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे और इंटरव्यू जो है वो 2 पारी के अंदर चलेंगे। ये भी आपको बता दूं, पहली पारी का जो समय रहेगा वो प्रातः 8 बजे रहेगा और दूसरी पारी का जो समय रहेगा वो दोपहर 12 बजे से रहेगा। आपको ये भी बता दूं कि आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था वर्ष 2020-21 के अंदर, उसमें वाणिज्य विषय के अंदर कुल 112 जो पद है वो विज्ञापित किए गए थे। अब आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए जिन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया है उनकी संख्या है 400, यानी आप मान के चलिए कि लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए जो है वो अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है उन अभ्यर्थियों को अपने इंटरव्यू की डेट वाले दिन अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है, आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, एक सेट उनका ओरिजिनल तैयार करना है प्लस एक सेट उनका जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का तैयार करना है। इस प्रकार से आपको इंटरव्यू के टाइम पर वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के उपस्थित होने हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि इंटरव्यू के लिए आपको जो पात्र घोषित किया गया है वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर किया गया है। एपीआई स्कोर जो है वो 100 नंबर का होता है और उसके आधार पर आयोग ने कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी जारी कर दिए हैं। तो हमारा दूसरा जो चैनल है सहायक आचार्य 1972, वहाँ पर जा कर के आप वो जो है पूरा देख सकते हैं। अभी मैंने जो है वहाँ पर वीडियो अपलोड किया है। और जो नए दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं
उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये सिर्फ बिहार और यूपी के अभ्यर्थियों के लिए है। आपको बिहार और यूपी और उसमें भी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं उन अभ्यर्थियों की डिटेल जिनको आयोग के द्वारा क्या किया गया है, उनके वांछित दस्तावेज के आधार पर उनके आवेदन फॉर्म को स्वीकृत किया गया है, ठीक है। तो टोटल 651 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके वांछित जो कागजात थे वो आयोग कार्यालय में पहुंचने के पश्चात आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनकी जांच की गई थी और जांच करने के पश्चात आयोग के द्वारा जो है 651 अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म जो है उनको स्वीकृत कर लिया गया है, ठीक है। यानी इंटरव्यू के लिए उनको जो है अस्थायी रूप से पात्र घोषित कर दिया गया है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वांछित कागजात उपलब्ध नहीं करवाया था, निर्धारित डेट तक वांछित कागजात आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया था, या फिर उनके जो कागजात थे वो त्रुटिपूर्ण थे, उनमें कोई कमी थी, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, कुल 29 अभ्यर्थी हैं, उनके आवेदन फॉर्म को आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है। और उन सभी अभ्यर्थियों को जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं उनकी लिस्ट, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। बता दूं आपको टोटल 651 अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म जो है आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिनको इंटरव्यू के लिए जो है पात्र घोषित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय वाणिज्य, उसको लेकर के आज जो है शाम को 2 नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए थे, 2 सूचनाएं जो है वो जारी की थी, जिसमें एक सूचना के जरिए उन अभ्यर्थियों को जो इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल हैं उनकी लिस्ट जारी की गई थी, और दूसरी आवश्यक सूचना के जरिए ये जो आप देख रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों की ये लिस्ट जारी की गई है जिनको आयोग के द्वारा, जिनके आवेदन फॉर्म या तो स्वीकृत किए गए हैं या फिर अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। टोटल जो है आपके सामने लिखा हुआ है 651 अभ्यर्थी। अभी उसके बाद में आएंगे ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं और जो इस भर्ती के लिए क्या हो गए हैं, अपात्र घोषित हो गए हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए आपके सामने जो वांछित कागजात आयोग के द्वारा मांगे गए थे वो अभ्यर्थी की यूआईडी नंबर के सामने अंकित हैं, प्लस उसके ऊपर आयोग के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था वो अभ्यर्थी की यूआईडी के सामने जो है दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी सूचना मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म जो है अस्वीकृत कर दिए गए हैं, ठीक है। अब किस वजह से अस्वीकृत किए गए हैं वो कारण दिया गया है। आवेदन अस्वीकृत करने का कारण जो है वो कॉलम 2 के अंदर दिया गया है, ठीक है। और आयोग का जो निर्णय है वो भी आपके सामने कॉलम 3 के अंदर दिया गया है। ये जो निर्देश है वो आप पढ़ लीजिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।